मुझे इससे इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी पहली नज़र में। मैंने इसको कहा, मैंने कहा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इश्क है मुझे तुमसे। और ये आज वो मोहब्बत यहाँ तक के पखाने वाली जगह पर फायर मार दिया। जी बिल्कुल, यहाँ तक ले आई मुझे मेरी मोहब्बत। गोली लगने के बाद भी उस जालिम को याद किया कि आज मेरा इलाज करवा दो। क्योंकि मैं अकेली थी, लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे, हॉस्पिटल में मेरा इलाज नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे आपके साथ कोई नहीं आएगा तो फिर आप कुछ करेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते। इसको देती, इसने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया मोहब्बत के नाम पे कि ये बेवकूफ़ है, मुझसे इश्क करने लग गई है और मैं इसका खूब फ़ायदा उठाऊँ। मुझे दिमाग में लेके मेरी इज्जत से खेलता रहा। मैं इसको जब मिली थी, पहली दफ़ा फिज़िकल हुई थी, तो मैं कभी किसी को मिली भी नहीं थी। ये चीज़ का ये बाखूबी हलफ उठा कभी मैं कह सकती हूँ कि इस पहली दफ़ा मेरी इज्जत भी इसी ने हाथ डाला था, मेरी इज्जत पे मैंने नहीं हुई थी। इसने निकाह से पहले ये शख्स जिसका नाम जैन है, पेशे से वकील है, ये आपके साथ फिजिकल होता रहा निकाह से पहले? जी, निकाह से पहले। और मुझे इसने कहा कि अगर मुंह से भी इंसान बोल देना कि हम मियाँ बीवी हैं तो वो मियाँ बीवी ही होते हैं, लावारिस ऐसे ही होते हैं, नहीं कोई सुनता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, ये मोहब्बत ना जाने कितने घर ले डूबी है और ना जाने कितने घर लेके डूबेगी। मेरे साथ इस टाइम आयशा मौजूद है जो कि एक जैन नामी जो कि पेशे से वकील है। इस शख्स से मोहब्बत कर बैठती हैं। मोहब्बत के बाद इनका इसके साथ निकाह भी हो जाता है। निकाह तक मामला ठीक रहते हुए शख्स इसके साथ फिजिकल होता है, सारी डिमांड सारे मामला पूरे करता रहता है। लेकिन जब ये लड़की उसको कहती है कि मुझे घर दो, मुझे बाकायदा इज़्ज़त दो, मुझे इज़्ज़त के साथ अपनी फैमिली के साथ रखो, तब जाके मामलात बिगड़ जाते हैं। ये उनके घर जाती है सिर्फ ये कहने के लिए कि आपके बेटे ने मेरे साथ निकाह किया है, मुझे घर में अपने साथ नहीं रखता। इसी बात में शख्स जिसका नाम जैन है ये तैश में आ जाता है, गोलियों की बुछाड़ करता है। जब ये लड़की भागती है तो एक गोली इसकी बैक साइड पे लगती है जो कि डैमेज करती है इसकी पखाने वाली जगह पर। यानी कि ज़ैनुल आबिदीन जो कि वकील है वो इस लड़की के पखाने वाली जगह पर फायर मार देता है और सज़ा ये देता है कि तुमने मेरे साथ मोहब्बत की, निकाह किया, वक्त गुजारा। मेरे साथ आयशा मौजूद है, बात करते हैं कि कैसे मोहब्बत हुई, गोली कैसे मारी और आज आयशा हमारे साथ अकेली क्यों बैठी है, इसके बहन भाई किधर हैं, इसकी माँ किधर है, इसके घर वाले किधर हैं। आयशा कैसी है? जी आपके सामने माज़रत चाहता हूँ मेरी बहन, दुख भरे तकलीफ़ भरे अल्फाज मैंने बोले और आपकी आंखों में आंसू हैं। आप जब कमाती थी अपने घर वालों को देती थी? नहीं, मैं जैन को देती थी, ज़ैनुल आबिदीन को देती थी। इसके साथ मेरे मामला थे तो मैं इसके साथ बिल्कुल दिल से चली। मैंने इसको सारा कुछ दिया, इज्जत दी, मोहब्बत हुई, कैसे मामलात शुरू हुए? जैन, मैं जॉब के सिलसिले में इनके ऑफिस के मेटलर के दफ्तर में पहले काम करती थी, डोर टू डोर में सेल करती थी। फिर जॉब के सिलसिले में मैं जाती हूँ इनके दफ्तर और मुझे मेरी और इनकी आपस में कुछ दिन में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हमारी बात शादी से शुरू हो जाती है। मैंने इसको बताया कि मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ है, मेरी रुखसी नहीं हुई लेकिन मेरी डिवोर्स हुई है क्योंकि मेरे मामला ऐसे थे। अब हालांकि मैं इसको जब मिली थी, पहली दफ़ा फिज़िकल हुई थी, तो मैं कभी किसी को मिली भी नहीं थी। ये चीज़ का ये बाखूबी हलफ उठा कभी मैं कह सकती हूँ कि इस पहली दफ़ा मेरी इज्जत भी इसी ने हाथ डाला था, मेरी इज्जत पे। मैंने इसको कहा, मैंने कहा मैं तुम पे बहुत यकीन करती हूँ, मैं अपने घर ये कहूँ कि जब आप इसके साथ रिलेशन में आई तब आप कवारी थी? जी बिल्कुल, जब मैं कवारी थी क्योंकि रुखसी चूँकि मेरी हुई नहीं थी तो मैं अपनी अम्मी घर ही थी। तो ये मिला है ज़ैनुल आबिदीन, मुझे मिला, इसने कहा मैं ऐसे बातों में लेके आया एक लड़की जो कि जवान है और दुनिया के अंदर बाहर निकलती है, काम करती, सिमों का काम करती, जाहिर सी बात है आपको अकल शऊर होगा दुनिया कैसी है। फिर इसकी बातों में कैसे आ गई, अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर ली? मुझे इससे इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी पहली नज़र में। मैंने इसको कहा, मैंने कहा मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इश्क है मुझे तुमसे। और ये आज वो मोहब्बत यहाँ तक के पखाने वाली जगह पर फायर मार दिया। जी बिल्कुल, यहाँ तक ले आई मुझे मेरी मोहब्बत। फिर उसके बाद इसने शुरू से जब इसने मेरे साथ ये काम किया तब हमारी कागजी कार्रवाई नहीं हुई थी। इसने निकाह से पहले ये शख्स जिसका नाम जैन है, पेशे से वकील है,
ये आपके साथ फिजिकल होता रहा निकाह से पहले? जी, निकाह से पहले। और मुझे इसने कहा कि अगर मुंह से भी इंसान बोल देना कि हम मियाँ बीवी हैं तो वो मियाँ बीवी ही होते हैं, कागजी कार्रवाई ज़रूरी नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। इसने मुझे तमाद में लेके मेरी इज्जत से खेलता रहा और मैं इश्क उस फहमी में थी कि इसने मुझसे निकाह किया, मेरा शोहर है, मैं इसीलिए इससे करती रही, पैसे देती रही, सारा कुछ करती रही। जब एंड पे मैंने इससे तहफ़्फ़ुज़ मांगा और इसने मेरा ये हाल कर दिया। मोहब्बत के नाम पर जैन जिस्म नोचता रहा, इज्जत नोचता रहा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपको रखता रहा। जब आपने अपना हक मांगा तो ये काम कर दिया। वो मुझे जान से मारना चाहता था, लेकिन मैं गली थी साथ ही गली में। मैं इस तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि आज आपके साथ आपकी माँ नहीं है, आपकी बहन नहीं है, भाई नहीं है, किधर हैं वो लोग? आप तकलीफ़ में हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हैं। ये जब इसने मुझे फायर लगाया उससे पहले मेरे घर गया, बुलेट सीधा करके मेरी माँ को धमकियाँ दे के आया कि अपनी बेटी को घर बुलाएं, मेरे घर के बाहर बैठी हुई है, मेरा वालिद बीमार है, अगर उसको कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी ये होगी तो इसको घर बुलाएं, नहीं तो मैं आपका पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दूँगा। तो मैं इसका ना पूरा ख़ानदान तुम्हारा मैंने तबाह कर देना, बर्बाद कर देना मैंने। तो मेरी वालदा मुझे फ़ोन करती है रो के कि तुम्हारी मेहरबानी है, घर आ जाओ, छोड़ दो ये मामला। तो मैं कहती हूँ पहले तुमने मेरी इज़्ज़त ख़राब की, मेरे सारे मामला किए, अब तुम मेरे घर जाके इस तरह के मामला कर रहे हो तो मैं अब पीछे नहीं हटूँगी। मैं उधर की क्या डिमांड थी जैन के साथ? कोई गलत डिमांड थी आपकी? मेरी गलत डिमांड नहीं थी, मेरी यही डिमांड थी कि मुझे इज़्ज़त से घर लेके दे, मुझे इज़्ज़त से रखे। मैं इसने निकाह किया तो आपको इज्जत नहीं दी? अमूमन यही समझ जाता है कि जब किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हो जाता है तो उसकी इज्जत होती है, उसकी गैरत होती है, उसके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो उस औरत का तहफ़्फ़ुज़ करे, उस औरत की इज्जत बचाए। ये इज्जत नहीं बचाता था, तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता था? नहीं था देता होता तो मैं इसके निकाह में आने के बाद भी गली गली घूम के सिमें सेल करती, ला के पैसे इसको देती। इसने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया मोहब्बत के नाम पे कि ये बेवकूफ़ है, मुझसे इश्क करने लग गई है और मैं इसका खूब फ़ायदा उठाऊं। और जब मैंने आवाज़ उठाना चाहिए, जब मैंने अपना हक मांगा और मैं यहाँ तक पहुँच गई। कैसे गोली मारी, क्या हुआ उस दिन, क्या मामला क्या हुआ? मैं इनके घर गई हूँ इनके अब्बू से बात करने, इनके अम्मी से बात करने कि मेरी कोई बात सुने, ये मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहा, इसने क्या करना है मेरे साथ मुझे बताए। तो मैं इसके घर जाती हूँ, जाके मैं अभी बैठी हूँ, इसका भाई निकलता है, वो मुझे कहता है कि आप घर जाएं, जैन भाई आते हैं तो मैं बात करता हूँ उनसे, तो आपको फ़ोन करते हैं। मैंने कहा मैंने बात नहीं करनी, मैंने 4 दिन से उसने मेरा नंबर बिज़ी पे लगाया है, उसको नहीं पता मैं किधर रह रही हूँ किधर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मुझे रख रहे। इसने मामला सारे ख़राब किए हैं, कैसे मेरी भाभी मेरी माँ उनका जीना हराम इसने किया हुआ है। अगर मैं वहाँ रहूँ तो ये फिर उन पे अटैक करता है, इस वजह से मैं साइड पे हूँ। फिर मेरे किरदार कशी करता है कि तुम इधर रह रही उधर, फिर मैं मजबूरी में कहाँ जाऊँ, किसी न किसी का तो सहारा मैंने लेना है। तो फिर मैं इसलिए इसके घर गई कि तुम्हारी इज्जत हूँ, मैं अपने ऊपर बातें भी सुनूँ कि तुम इधर रह रही उधर, क्यों ना मैं तुम्हारे घर ही रहूँ, मुझे अपने साथ रखो। लेकिन इसके मोहल्लों वालों ने, इसने मेरी किसी ने एक ना सुनी और मैं गली में बैठी रही। ये आता है, पर्स था इसके पास बैग, उसमें से ये फायर निकालता है, निकाल के इसने मेरे ऊपर सीधी की है फायर। लेकिन मैं जब के भागी हूँ इधर उधर उसने 2-3 फायर किए हैं। मैं भागती हूँ, भाग के तो मैं जब भागी हूँ उठी हूँ तो बैग पे मेरी पे लग गया पिस्तौल लगा तो मैं साथ ही गली में जाके तो उधर बैठ जाती हूँ, रिक्शा करवा के फिर मैं थाने जाती हूँ। थाने वाले भी मेरी नहीं सुन रहे, पर्चा इन्होंने दिया है। गोली लगने के बाद आप खुद थाने जाती हैं? जी खुद थाने जाती हूँ। मेरे साथ वहाँ पर खड़े होकर 15 पे कॉल नहीं की? मेरा मोबाइल बंद था, मेरा मोबाइल की बैटरी डेड थी, मेरा मोबाइल ख़राब है और वो बंद हो गया था। आयशा, आप हॉस्पिटल के बेड पर अकेली पड़ी थी? जी अकेली, कल 3 बजे का ये बुक हुआ है और मैं उधर ही हूँ, बेड पे अकेली पड़ी हूँ, कोई बहन भाई नहीं आया, उन्होंने मेरे कोई भी नहीं आया। मैंने फिर जैन को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम आओ मेरा ट्रीटमेंट करवाओ, मुझे इस टाइम ज़रूरत है, जो मामला हैं बाकी हम बाद में देखेंगे। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, उसने मेरा फ़ोन बंद किया और कहता मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आ सकता। गोली लगने के बाद भी उस जालिम को याद किया कि आज मेरा इलाज करवा दो।
क्योंकि मैं अकेली थी। लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे, हॉस्पिटल में मेरा इलाज नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे आपके साथ कोई नहीं आएगा तो फिर हम कुछ करेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते। मैंने उनको कहा मेरे साथ आने वाला कोई नहीं है, अगर आपने करना है मेरा इलाज कर दे, नहीं तो रहने दे। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। आज आपने जहन को कहा कि आ जाओ, एक साइन कर दो और मैं तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती, मामला ख़त्म कर देती हूँ। मैंने उसको कहा, मैंने उसको मैसेजेस किए, कॉलिंग की, उसने मेरी नहीं सुनी। मैंने उसको कहा तुम एक दफ़ा आके मेरा हाल तो देखो, मैं किस हाल में हूँ, मुझे मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा ना दो, तो आके मेरा ट्रीटमेंट करवाओ। मैं कोई कार्रवाई नहीं करती, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि वो इंसान को फिर भी मुझ पे रहम ना आया। उसने कहा जो तुमसे होता है तुम कर लो, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। हाँ, अगर मैं आगे से, मुझे ये उसने धमकी दी कि अगर तुम ऐसा कुछ करती हो तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। FIR हो गई? हाँ जी, FIR हो गई है, लेकिन पकड़ा नहीं? नहीं पकड़ा गया। पुलिस वालों ने दावा नहीं किया, उसकी बेल हो गई है। 20 तारीख तक उसने बेल ले लिया है। और ये कैसा इंसाफ है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मर रही हूँ, मेरा भी बुलेट अंदर है, बाहर नहीं निकला। और वो ये भी जिस्म के अंदर है? हाँ जी, गोली जिस्म के अंदर है। तो गोली निकाली नहीं? नहीं निकाली। लावारिस ऐसे ही होते हैं, नहीं कोई सुनता। अब कहूँ तो वो कहते हैं कि खुद ही आ जाएगी, जब आप पकाना वगैरह करेंगी तो खुद ही बाहर आ जाएगी। तो हम ये इस चीज़ को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। मेरी नहीं सुनी जा रही, ना घर वालों को फोन करती हूँ, वो नहीं आते। इसको कहा है इसने कहा जो तुमने करना है कर लो, मैं देखता हूँ मेरा क्या कोई कर सकता है, मैं नहीं आना, नहीं आया ये। मरियम नवाज साहब, आपकी रेड लाइन जिसके पखाने वाली जगह पर है, उसका शौहर गोली मारता है। हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि हम ये गोली नहीं निकाल सकते। इतनी गंदी इंतजामिया और इतना गंदा रवैया गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल का है। इससे कबल गंदा और इससे कबल इतना रुखा रवैया मैंने किसी अस्पताल के अंदर नहीं देखा। यहाँ पर तैनात डॉक्टर, यहाँ पर तैनात गार्ड शायद अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठे हैं, फ़िरौन बन गए हैं। ये नहीं समझते कि इंसान की कीमत क्या है, इंसान की जान की कीमत क्या है। अना, ताकत, अपना ओहदा और अपने रुतबे की खातिर ये भूल चुके हैं कि इंसानियत भी कोई चीज़ है। इस लड़की को कहते हैं कि जब तक तुम्हारे घर से कोई नहीं आता, यहाँ पर साइन नहीं करता, हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे, तुम्हारे जिस्म से गोली नहीं निकालेंगे। ये मेरी बहन क्या चाहती हैं, आज मीडिया पर आने का क्या मकसद है? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे अपने घर वालों ने सब ने मुझसे मुंह फेर लिया है। उन्होंने कहा हमने नहीं चलना, लेकिन मैंने इसके साथ बहुत वफाएं की हैं। वो वफाएं मुझे यहाँ तक ली हैं और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं और कुछ भी नहीं चाहती, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। पुलिस ने साथ नहीं दिया? नहीं दिया, साथ नहीं दिया। पुलिस ने साथ दिया होता तो आज वो शख्स अंदर होता। वो सारे मामले को कितनी देर हो गई? ये सारा मामला हुआ कल 3 बजे का हुआ है। तो इसी दौरान पुलिस ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? पुलिस ने मुझसे कल रात में आया है, साइन वगैरह अंगूठा करवा के गया है। क्या कहा उन्होंने कहा, मैंने पहले उनको कहा है कि मैंने नहीं चलना, क्योंकि वो वकील हैं। मेरे घर वाले भी मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, तो मैं नहीं चलना चाहती। उन्होंने मुझे पहले हिम्मत दी है कि कोई मसला नहीं, आप चलें, हम आपके साथ हैं। वकील है तो क्या हो गया, पहले मुझे फंसा दिया, करवा दिया साइन अंगूठे, फिर उसके बाद जाके उससे मिले हुए थे, उसको रातों रात खबर होती है और सुबह वो अपनी बुरी जमानत रख देता है। और जमानत भी 20 तारीख तक। जो है वो भी रब्ता करता है आपके साथ, आपसे माफ़ी मांग लेता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, फिर कहानी क्लोज, उसको माफ़ कर देंगी? कभी भी नहीं कर सकती। उसने जो मेरा हाल किया, जिस अजियत से मैं गुजरी इन 2 दिनों में, एक बंदे का मैंने इधर तरला लिया, मेरी हेल्प करो, मेरे साथ कोई नहीं चला। जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, जिस तकलीफ में मैं अभी भी हूँ, ये कोई नहीं देख सकता, ये वो नहीं महसूस कर सकता। क्या मैसेज देंगे लड़कियों को जो कि आपकी तरह मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं और इस तरह के लोगों को अपना जिस्म, अपनी इज्जत, सब कुछ लुटवा बैठती हैं? मैं यही कहूँगी कि मेरी बहनों को भी ये काम ना करना। जलालत के अलावा कुछ भी नहीं है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, जलालत है और एंड अंजाम यही होता है। ये बेटी जो कि तड़प रही है,
इंसाफ के लिए चीखो पुकार है, आंखों से आंसू हैं, और यकीन करें कि अगर दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं मिलता तो मेरा ये ईमान है कि आखिरत के अंदर इसके हाथ में उस वकील का जिसका नाम जैन है गिरेबान होगा। उसको पकड़ के झंझोड़ेंगी और कहेंगी कि दुनिया के अंदर शायद तुम्हारे पास रुतबा था, तुम वकील थे, तुम्हें कानून का पता था, तुम उससे बच गए थे, लेकिन आज यहाँ पर अल्लाह की अदालत है, यहाँ से तुम नहीं बच सकते। लेकिन हम और आप मिलकर इस बच्ची आयशा को, जिसका ओरिजिनल नाम आमना है, इसको इंसाफ दिलवा सकते हैं। हम ये वीडियो मरियम नवाज साहबा तक पहुँचा सकते हैं, हम ये वीडियो अदारों तक पहुँचा सकते हैं, ताकि सवा की बेटी को इंसाफ मिल सके, ताकि कल कोई और इस तरह का जैन उठकर किसी और की बेटी को फायर ना मारे, कोई और उठकर किसी की बेटी को ये ना कहे कि तुम्हारा कोई आसरा नहीं, मैं तुम्हें फायर मारूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा अगर तुमने आवाज़ उठाई। तो इनकी आवाज़ उठा ली, इन्होंने आवाज़ उठा ली, आवाज़ बुलंद की, और ये चाहती हैं कि इनको इंसाफ मिले। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते हैं अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बान।